मॉर्निंग एवरीवन। टीचर्स ऑफ बिहार में मैं डॉक्टर पूजा चौधरी। आज इस छोटे से वीडियो में मैं आपको आवर इन्वायरमेंट के बारे में बताऊंगी कि हमारा इन्वायरमेंट। इससे पहले भी अपने कुछ वीडियो में इन्वायरमेंट की चर्चा की थी, जिसमें वहाँ इकोसिस्टम के बारे में बताया गया था। तो इन्वायरमेंट में कुछ गुड सब्सटेंस हैं, जैसे कि प्रोड्यूसर, हर्बीवोर, कार्निवोरस, डिकम्पोजर। ये एक फूड चेन है कि एक ट्रॉपिक लेवल से दूसरे ट्रॉपिक लेवल तक किस तरह से फूड एनर्जी का ट्रांसफ़र होता है। इस इन्वायरमेंट में भी देखें तो कुछ ऐसे भी प्रॉब्लम्स हम रोज़ लाइफ में उस प्रॉब्लम्स को आजकल फेस कर रहे हैं, खासकर हमारे दिल्ली में। अभी कुछ दिन पहले ही आपने पेपर में देखा होगा कि दिल्ली के पॉल्यूशन के कारण वहाँ के स्कूलों को बंद किया गया था। तो आज मेरा ये टॉपिक है कि पॉल्यूशन, इन्वायरमेंट्स के जो भी प्रॉब्लम्स हैं उन प्रॉब्लम्स पे एक चर्चा करना। तो उन प्रॉब्लम्स में जैसे पॉल्यूशन है, ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट है, ओजोन लेयर डिप्लीशन है, तो इन सब के बारे में एक छोटी सी चर्चा है इस वीडियो में। तो पॉल्यूशन क्या है, प्रदूषण क्या है? तो जैसे कि हमारे लाइफ में, हमारे इन्वायरमेंट में एयर, लैंड, वाटर का बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल्स हैं। इनके बिना किसी भी लिविंग थिंग्स का रहना, जीवित रहना मुश्किल है। जब एयर, वाटर, लैंड में कोई भी टॉक्सिन सब्सटेंस मिक्स हो जाता है तो वो कहलाता है पॉल्यूशन। जैसे सपोज डेट कि हम फ्रेश एयर लेते हैं, ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। अगर हमारे ऑक्सीजन में और भी टॉक्सिक गैसेस अगर इन्वॉल्व हो जाता है और उसे हम रेस्पिरेशन के थ्रू से लेते हैं तो हमारे अंदर रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स आ जाएगी, जैसे कि अस्थमा। ठीक उसी तरह से वाटर के बगैर तो किसी भी लिविंग थिंग्स के बारे में सोचना बेकार है, क्योंकि इस वाटर पे बहुत सारे जीव जंतु जितने भी वो अपना पूरी तरह से इस पर डिपेंडेंट है। हम देखते हैं कि अक्सर शहरों में बड़े बड़े जो फैक्ट्रीज हैं, वहाँ से जो केमिकल्स, जो वेस्ट पार्ट है, उसे तालाबों या नदियों में बहाया जाता है। ये टॉक्सिन केमिकल्स जैसे ही पानी में जाता है, या तो उसे एब्जॉर्ब करेगा प्लांट, या फिर उस एक्वेटिक सिस्टम का फाइटोप्लैंक्टन है उसको एब्जॉर्ब करेगा, उसे खाएगी छोटी मछली को बड़ी मछली। तो वो टॉक्सिन क्या हो जाएगा कि फूड चेन के माध्यम से एक ट्रॉपिक लेवल से दूसरे ट्रॉपिक लेवल पे चला जाएगा। तो इस तरह से कि लैंड को या एयर, वाटर को जो दूषित कहते हैं, ऐसे अवांछनीय तत्व जो हमारे मिट्टी, पानी और हवा को दूषित कहते हैं, उसे हम प्रदूषण कहते हैं। हमने यहाँ लिखा पॉल्यूशन मीन्स an undesirable change in the physical, chemical or biologically characteristic of air, land and water। कि ऐसे टॉक्सिन सब्सटेंस जो पानी, हवा, मिट्टी को दूषित कहते हैं वो प्रदूषण कहते हैं। इसके बाद आते हैं ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट। चूँकि ठंडे प्रदेशों में पौधों को बचाने के लिए उनके ऊपर एक ग्लास से उनको कवर किया जाता है। इसलिए कवर किया जाता है कि सन से जो हीट आती है, सन से जो हीट एनर्जी आएगी तो वो वहाँ ट्रैप्ड हो जाएगी, वो वापस रिफ्लेक्ट करके लौटेगा नहीं। तो ट्रैप होने के बाद वो सारा एरिया काफ़ी गर्म रहेगा, जिससे क्या होगा, प्लांट्स सर्वाइव कर सकते हैं। तो इसे कहा जाता है ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट। इस ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट में हमारे अर्थ पे हमने बहुत सारे पॉल्यूटेड एयर जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन
ऑलरेडी ये अर्थ पे चारों तरफ एक ग्लास की तरह इन्होंने अपना पूरे अर्थ को कवर कर चुका है। जैसी सन से एनर्जी आती है, हीट एनर्जी आती है, तो वो उसका काम था कि वो सन से अर्थ पे आएगा और रिफ्लेक्ट होकर वापस जाएगा हीट एनर्जी। लेकिन यहाँ एक्चुअली कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन का एक ग्लास की तरह एक कवर बना हुआ है, तो वहाँ से हीट आने के बाद वो यही अर्थ पे रह जाता है, वो वापस नहीं जाता है। इसके कारण क्या होता है कि डे बाय डे क्या है, हीट टेम्परेचर इंक्रीज कर रहा है। इसी टेम्परेचर इंक्रीज को हम लोग कहते हैं ग्लोबल वार्मिंग। तो इस कभी कभी क्वेश्चन आता है कि ग्रीन हाउस इफेक्ट के लिए दो मेन गैसों का नाम लिखें, तो वहाँ कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन, इन्हीं दो गैसों के कारण ही हमारा ग्रीन हाउस इफेक्ट है। नेक्स्ट है ओजोन लेयर डेप्लीटेशन। पहले ओजोन लेयर के बारे में जानें कि ओजोन लेयर है क्या। ओजोन लेयर का ऑक्सीजन की 3 मॉलिक्यूल्स से बना हुआ है, ऑक्सीजन O3। ये हमारे आपने सोशल स्टडी में पढ़ा होगा कि हमारा अर्थ है, उसके ऊपर एटमॉस्फेयर है, वहाँ बहुत सारे लेयर हैं। ये एटमॉस्फेयर क्या है, तो अर्थ के ऊपर ब्लैंकेट की तरह एक कवर है। वो उस कवर का काम है कि कोई भी सब्सटेंस अगर जो अर्थ में आना चाहता है, उन्हें वहीं वो एटमॉस्फेयर में ही उसे डिस्ट्रॉय किया जाता है। इस एटमॉस्फेयर में बहुत सारे लेयर हैं। उस लेयर में जब हम ट्रोपोस्फीयर में जाएं, तो वहाँ ओजोन जो है एक डेडली पॉइजन का है। ये ट्रोपोस्फीयर अर्थ के 0 से 10 किलोमीटर पे है। इसके ऊपर ओजोन लेयर और स्ट्रेटोस्फीयर है, जो 15 से 30 किलोमीटर अर्थ के ऊपर में है। अब इस ओजोन लेयर का काम क्या है। ओजोन लेयर जो है वो सन से जो अल्ट्रावायलेट रेस है, उनको अर्थ पे आने से रोकता है। तो आखिर अल्ट्रावायलेट रेस ऐसा क्या है कि वो उसे रोकना पड़ रहा है। क्योंकि अल्ट्रावायलेट रेस अगर डायरेक्ट हमारे अर्थ पे आए और हम ह्यूमन उसको एब्जॉर्ब करें या उस रे हमारे शरीर पे पड़ती है, तो हमें बहुत सारी डिजीज़, खासकर कैंसर होने की बहुत बड़ी चांस है। ये अल्ट्रावायलेट रे के कारण स्किन कैंसर, अगर वो रेज हमारे आँखों पे पड़ जाएगी तो हम ब्लाइंडनेस हो जाएंगे, कैटरेक्ट की बीमारियाँ हो जाएगी, हमारी इम्यून सिस्टम वीक हो जाती है। तो इस अल्ट्रावायलेट रेज को रोकने के लिए ओजोन लेयर ही इसे रोकता है। खास बात यह कि इस ओजोन का जो फॉर्मेशन होता है, ये अल्ट्रावायलेट रेज के द्वारा ही होता है। कैसे? तो ऑक्सीजन का जब अल्ट्रावायलेट रेज पड़ता है तो ऑक्सीजन का स्प्लिटिंग होता है, और ऑक्सीजन जो है फ्री एटम में स्प्लिट होता है, और ऑक्सीजन क्या होता है, सिंगल एटम में वो बढ़ जाता है, और वो बड़े आराम से एटमॉस्फेयर के में अपर सरफेस पे वो फ्लोटिंग करते रहता है। यही जब सिंगल ऑक्सीजन एटम जो है मॉलिक्यूल ऑक्सीजन से मिलता है, तो वो ओजोन का फॉर्मेशन होता है। यानी कि ओजोन बनता है अल्ट्रावायलेट रेज के ही द्वारा। क्योंकि अब आए दिन कि हम देखते हैं कि हमारे इस अर्थ पे कार्बन डाइऑक्साइड गैस काफ़ी बढ़ गया है, जिसके कारण ओजोन लेयर का डेप्लीटेशन होता है। तो इसका मेन रीज़न क्या है? तो जनरली हम एसी, अभी गर्मी काफ़ी है तो हम लोग एसी चलाते हैं, तो एसी से जो हवा निकलता है उसे कहा जाता है क्लोरोफ्लोरोकार्बन। उसे क्या है? क्लोरोफ्लोरोकार्बन। ये फ्रिज में भी है, हम जो डीओ यूज करते हैं उसमें भी क्लोरोफ्लोरोकार्बन है। ये क्लोरोफ्लोरोकार्बन क्लोरीन और ब्रोमीन का है। ये क्या करता है? हमारे ओजोन लेयर को डैमेज करता है।
तो ओजोन लेयर का जो क्षय होता है, ओजोन लेयर का जो डेप्रिडेशन होता है वो क्लोरोफ्लोरोकार्बन से। नेक्स्ट ग्लोबल वार्मिंग, अभी जस्ट हमने बताया ग्रीन हाउस इफेक्ट के कारण ग्लोबल वार्मिंग होता है, तो उसके कारण भी ओजोन लेयर का क्षय होता है। नेक्स्ट नाइट्रोजन कंपाउंड, जैसे कि नाइट्रोजन कंपाउंड तो हमारे अर्थ में है, ये प्लांट का सबसे, किसी भी क्रॉप का क्या है, बहुत अच्छा फूड है। क्या होता है कि कुछ किसान है सो आर्टिफिशियल नाइट्रोजन को छिड़काव करते हैं, जिसके कारण भी ओजोन लेयर का डेप्लीटेशन होता है। और जैसे ही ओजोन लेयर का क्षय होता है तो उसका इफेक्ट पड़ता है स्किन कैंसर, ब्रेस्ट कैंसर, ब्लड कैंसर या ब्लाइंडनेस, कैटरेक्ट, ये बहुत सारी बीमारियां होती हैं। 1989 में यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम UNEP के द्वारा ये कहा गया था कि इसको क्लोरोफ्लोरोकार्बन को बिल्कुल फ्रीज कर दिया गया था कि कोई भी कंपनी जो अपनी फ्रिज या रेफ्रिजरेटर बनाते हैं उसमें CFC गैस ना हो। इसके बाद नेक्स्ट है बायोलॉजिकल मैग्नीफिकेशन। बायोलॉजिकल मैग्नीफिकेशन के जाने से पहले हम DDT के बारे में जानें। ये DDT क्या है? डाइफिनाइल ट्राइक्लोरोइथेन। क्योंकि हमने आप लोग कुछ दिन पहले भी पेपर में या किसी बुक में पढ़े होंगे कि DDT के चिड़ियों के जो अंडे हैं वो समय से पहले ही टूट जाते हैं, उनका जो एक ऊपरी सरफेस है वो बहुत ही वीक है। क्योंकि ये वीक हुआ है DDT के कारण। DDT का छिड़काव हुआ और फूड चेन के माध्यम से जैसे ही DDT का चिड़ियों के पास हायर ट्रॉफिक लेवल के पास जाता है तो वहाँ क्या देखा गया कि अंडे जो हैं समय से पहले टूट जा रहे हैं, चिड़ियों की संख्याएं कम हो गई। तो गवर्नमेंट ने जस्ट उन्होंने ये किया कि DDT की छिड़काव को बंद किया गया। क्योंकि बायोलॉजिकल मैग्नीफिकेशन का है कि कोई भी पेस्टिसाइड, जो भी हम लोग पेस्टिसाइड यूज़ करते हैं वो जाता है सॉइल में, सॉइल से वो कंज्यूम किया प्लांट्स से हर्बीवोर से कंज्यूमर 1, 2, 3, और जो हाईली होती, जो ट्रॉपिक लेवल के सबसे हाईली एनिमल्स हो, चाहे वो मैन हो या एनिमल्स हो, उन पे ये ज़्यादा इफेक्ट करता है। तो यही हमारा क्या है, बायोलॉजिकल मैग्नीफिकेशन। तो बच्चों आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम बताएंगे कि जो हमारा वेस्ट मटेरियल्स है उसे कैसे यूज कर सकते हैं और किस तरह से हम अपने अर्थ को में पॉल्यूशन की मात्रा को ज़्यादा न बढ़ने दें, ग्लोबल ओजोन लेयर भी हमारा अच्छे से रहे और हमारा इन्वायरमेंट में को किस तरह से हम क्या करें जिससे ये ज़्यादा प्रदूषित नहीं हो। आज के लिए बस